रहस्य शब्द सुनते ही लोगों की दिमाग की नसें तिलमिलाने लगती हैं। कोई भी रहस्यमय बात लोगों को गौर से सुनने में मदद करती है। इनके जरिए ही हम डरते हैं और देखने को उतावले भी होते हैं। यही नहीं, आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे डरावने भूतहा सीन में लोग डर जाते हैं। वे जंगलों में, इमारतों में अपनी जान बचाने के लिए भाग दौड़ करते हैं। लेकिन ये सब सच होता है? क्या लोग वाकई में अकेले किलों में जाने से डरते हैं? क्या आत्माएं पुराने स्थानों में बसेरा बनाकर रहती हैं? थ्री किंग्स चर्च, इस चर्च का नाम सुनने में अजीब लगता है। यहां के स्थानीय लोगों की माने तो ये चर्च भूतिया है। आमतौर पर ऐसे स्थानों पर भूतों के साए जाने से भी डरते हैं। ये चर्च कांसुलिम गांव में स्थित है, जो दक्षिण गोवा के वलसावा से लगभग 15 किमी की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि यहां 3 लोगों की आत्मा भटकती है, जिन्हें कैमरे में भी कैद किया गया है। कई बार लोगों ने यहां अदृश्य रूहानी ताकतों को भी महसूस किया है। बहुत साल पहले यहां 3 पुर्तगाली राज किया करते थे। वे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। पुर्तगाली नियम के अनुसार वे कानूनी रूप से बंधे थे और राज नहीं कर सकते थे। इस समस्या से परेशान होकर हेल्गर नाम के राजा ने दोनों को चर्च में बुलाया और जहर देकर मार दिया। लोगों को इसका पता चला और उन्होंने हेल्गर को घेर लिया। इस पर उसने जहर खाकर खुद सुसाइड कर लिया और तभी से तीनों की आत्मा यहां भटकती है। तीनों राजाओं की समाधि भी यहां बनी हुई है। स्थानीय लोग यहां रूहानी ताकतों को आज भी महसूस करते हैं, जिसकी वजह से यह चर्च हाइनंटेड नाम से ही फेमस हो गया है। इसी वजह से इसका नाम भी थ्री किंग्स चर्च पड़ गया। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के GRIP टीम के सदस्य निखिल भट्ट ने इन्हें एक बार बतौर टेस्ट अपने कैमरे में कैद किया और इनकी ताकतों को महसूस किया। रूपकुंड झील। हिमालय की रूपकुंड झील में साल 1942 में यहां पर ब्रिटिश के फॉरेस्ट गार्ड को सैकड़ों नर कंकाल मिले थे। इस दौरान झील पूरी तरह मानवों के कंकाल और हड्डियों से भरी थी। इतने सारे कंकालों और हड्डियों को देख ऐसा आभास होता था कि शायद यहां पहले जरूर कुछ न कुछ बुरा हुआ था। शुरुआत में इसे देख कई लोगों ने यह कयास लगाया कि हो न हो यह सभी नर कंकाल जापानी सैनिकों के होंगे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए हिमालय के रास्ते घुसते वक्त मर गए होंगे। उस वक्त जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटिश सरकार ने फौरन इन नर कंकालों की जांच के लिए एक वैज्ञानिकों की टीम को बुलाया। जांच के बाद पता चला कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे, बल्कि ये नर कंकाल तो और भी ज्यादा पुराने हैं। इसके बाद समय समय पर इन कंकालों का परीक्षण होता रहा। इन परीक्षणों के आधार पर वैज्ञानिकों के मत अलग अलग सामने निकलकर आए। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि इन लोगों की मौत किसी महामारी के कारण हुई। हालांकि 2004 में हुए एक अध्ययन ने रूपकुंड झील से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इस अध्ययन के जरिए यह पता चला कि ये कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के थे। DNA जांच के बाद कई नई चीजें सामने निकलकर आईं। यह भी पता चला कि इन कंकालों का संबंध अलग अलग भौगोलिक जगहों से था। अंत में वैज्ञानिकों ने बताया कि काफी समय पहले इन लोगों की मृत्यु किसी भारी गेंद जैसे आकार की चीजों का सिर पे गिरने से हुई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिमालय पर्वत पर रहने वाली महिलाओं के एक प्रसिद्ध लोकगीत में एक माता का वर्णन आता है।